हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ जीपैट 2025 में जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स हाउ टू अवॉइड देम। तो यहाँ पे 2025 की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो जिसमें आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है मिस्टेक वन जो है आपका इग्नोर जीपैट सिलेबस। एनबीएमएस बॉडी ने जो आपका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है जीपैट का, अगर आपने सिलेबस अब तक प्रॉपरली रीड नहीं किया है तो ये आपका बिगेस्ट मिस्टेक हो सकता है। बिकॉज जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ड्रग्स नहीं देखेंगे, चैप्टर्स नहीं देखेंगे और मिसलेनियस अगर आप ड्रग्स और चैप्टर्स को कुछ ऐसे आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका कंप्लीटली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि आप सबसे पहले एनबीएमएस बॉडी जो है जिसने सिलेबस रिलीज किया हुआ है उस सिलेबस को देखिए। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक जो कि है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं। डेली का अगर आप 50 टू 100 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। तो इसे भी आपको अवॉइड करना है। डेली एमसीक्यूज जो हैं आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। तो ये आपका बिल्कुल कारगर साबित होगा जीपैट 2025 के लिए। नेक्स्ट है आपका मिस्टेक जो स्टूडेंट्स जो है ये मिस्टेक करते हैं जिनमें आपका आ जाता है लैक ऑफ रिवीजन। बेटा रिवीजन जो है इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि मैम रिवीजन करने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बेटा रिवीजन जितना अच्छा आपका होगा उतना ही कम टाइम लगता है, ये याद रखिएगा। तो मैक्सिमम रिवीजन करते करते एक टाइम आपका ऐसा है कि आपको हाफ एन आवर लग रहा है रिवाइज करने के लिए, फिर आपने सेकेंड टाइम रिवाइज किया तो आपको 15 मिनट्स ही रिवीजन में लगा, थर्ड टाइम रिवाइज किया तो आपको 2 से 3 मिनट में आप कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर ले लें। बट रिवीजन तभी आपका फ्रूटफुल रहेगा जब आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए होंगे, देन आपका रिवीजन जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। और बेटा इस टाइम पे आपको कोई भी न्यू बुक्स को या फिर कोई न्यू स्टडी मटेरियल को अभी चूज नहीं करना चाहिए। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उनका रिवीजन करना मस्ट है। नेक्स्ट जो आपका मिस्टेक जो स्टूडेंट्स में मैक्सिमम जो है मैं देखती हूँ वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं बेटा। तो अगर आपने स्किप कर दिया है मॉक टेस्ट तो फिर से जाग जाइए, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस करवाता है कि रियल एग्जामिनेशन जो है वो पैटर्न कैसा होने वाला है, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कि एलिमिनेशन राउंड कहाँ पे लगाना है, टाइम कहाँ पे मैनेज करना है अपने। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगी। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट जो है रेगुलर आप अटेंड करते रहो। नेक्स्ट जो आपके मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं ये है आपका, आप नेग्लेक्ट करते हो कुछ एप्टीट्यूड लाइक और कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। कहने का मतलब सिंपल सा बेटा, कुछ शॉर्ट आपके कैलकुलेशंस होते हैं, डोजेज रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं, फार्मास्यूटिक्स के अंदर आपके कैलकुलेशंस, केमिस्ट्री के अंदर जो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस हैं जो कि बच्चे इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर रूल्स नहीं लगते हैं, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स गेन कराने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस पे फोकस कीजिए थोड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट है आपका मिस्टेक जो है मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बेटा अगर आपने बिना अंडरस्टैंड किए ही मेमोराइज करे जा रहे हो तो ये भी गलत स्टेप है। सबसे पहले मैंने बोला था कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस अगर आपको प्रॉपर पता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वेटेज दिया गया था, बच्चे उन वेटेज मेजर सब्जेक्ट को छोड़ के माइनर पे अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो दे देते हैं और उसको रिवाइज करते रहते हैं, जो कि है आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद आ जाता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना मस्ट है। इनको टाइम मैनेजमेंट करना बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो आपका 7th नंबर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। और यही
आपका जो 3 आवर्स का पेपर होता है, यहाँ पे ही बच्चे मात खा जाते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपने प्रॉपर नहीं किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो टफ आपके क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, उनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और आपने उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किया और आगे हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो कि इजीली आपको आते थे, बट आपने उस क्वेश्चन पे आपका पूरा टाइम ही जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर खत्म कर दिया। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और जैसा कि आपको पता है कि एनबीएमएस ने आपके 5 सेगमेंट्स के अंदर जो है आपका जो जीपैट का एग्जाम है उसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा टाइम का गेम है बेटा। आप प्रीवियस सेक्शंस पे दोबारा नहीं जा सकते हो, तो याद रखिएगा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको लेंदी क्वेश्चंस लगते हैं उनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, और जो आपको इजी लगते हैं, जैसे हमने तुरंत जिस क्वेश्चन को देखा और मार्क कर दिया, ऐसे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे रखें। और कोशिश ये भी कीजिए कि नेगेटिव मार्किंग से बचिए। नेगेटिव मार्किंग से बचिए बेटा। अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं क्या मैम मैं तुक्का लगा सकता हूं क्वेश्चंस पे, तो बेटा अगर आप देखोगे तुक्का लगाने की भी अगर प्रोसेस, इसकी भी एक लिमिटेशन होती है ना। आप 4 से 5 क्वेश्चंस पे अगर आप जा रहे हो, 5 क्वेश्चंस भी मैं कह रही हूँ, ठीक है 5 क्वेश्चंस पे आप गए, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तक का आप लगा लो। जो सेक्शंस की अगर बात करें तो उसमें से अगर आपके समझ लीजिए 3 गलत भी हो गए तो 2 आपके सही हुए, अगर है ना 2 सही भी आंसर्स हुए, तो वो आपको कहीं ना कहीं मार्क्स देकर ही जाएंगे। बट इससे ज्यादा अगर आपने नेगेटिव मार्किंग करने की शुरुआत कर दी, तो ऐसे कंडीशन में आपका रैंक जो है स्कोर करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये याद रखिए बेटा कि जीपैट जो है वो नेगेटिव मार्किंग बेस्ड है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स जो होते हैं आपको, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट है तो -1 जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम मिस्टेक की बात करते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो एनालाइज नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को। तो बेटा PYQs जो होते हैं ये आपको एक आइडिया देता है कि किस तरीके से जो है एग्जाम के अंदर पेपर आएगा, और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को अवॉइड करना है, किसको छोड़ देना है, नेगेटिव हो सकता है और पर्टिकुलर जो है आपका स्कोर कर सकते हैं हम जीपैट एग्जाम के अंदर। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है आप जो बनाते हो अपनी स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे ही आप बनाते हैं। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट और फाइनल अगर आपको मैं टिप्स बताऊं तो यही है कि कंसिस्टेंसी जरूरत आपको देखने को मिलेगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए बेटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है अपनी स्टडी को बढ़ाते रहिए, और बिंज स्टडी कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जो है बिल्कुल 3-3 घंटे लगा रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, 10 बुक्स से आप समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मोमेंट पे, ये भी गलत हो जाएगा। और स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेजर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन से मेजर टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन पे फोकस कीजिए। अदरवाइज आपका कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट आप बोल सकते हो वो बेकार हो जाएगा। एग्जाम के अंदर जो है आप इजीली जो है आंसर नहीं कर पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको बिंज स्टडी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है कि आपके जीपैट एग्जाम के लिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये टिप्स है फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए कि हेल्दी रहिए, मेंटली फिट रहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, फिट हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप कोई भी तरीके से अगर क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम पेपर के अंदर, जैसा कि आप बोल सकते हो हमें पता नहीं होता किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, माइल्ड आएंगे, मॉडरेट आएंगे या फिर सीवियर टाइप के आएंगे, तो टफेस्ट अगर पेपर भी आ जाता, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप कूल डाउन होके इन सारे जो मैंने मिस्टेक्स बताए इन पे अगर आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया है, तो इजीली जो है आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एक जीपैट एग्जाम जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो कि जिन्होंने कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से बना के रखी और जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते आए हैं, तो उनके लिए ये जो गोल है उसको पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो एंड में मेरी यही आप सबके लिए विश है कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, गुड लक टू 2020 जीपैट एग्जाम्स।